हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए बाल गंगाधर तिलक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर श्री अरविंदो घोष थे। तो देखिए स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ये दादा दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 ईस्वी में पहली बार जो है स्वराज को भारतीयों के लिए कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। 1906 में जब इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो यहीं पे जो है पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1906 के अधिवेशन में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रनाटे थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे ये आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ये दोनों लोग थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ये दोनों लोग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1867 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा प्रार्थना समाज के एक अन्य नेता कौन थे तो आरजी भंडारकर भी थे। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? बताइए 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्याप्त किया था, या फिर कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रतिवर्ष तय किया गया था। इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी थी। तो बताइए इसका करेक्ट जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, तो यही प्रावधान जो है नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि जो इन्हें प्राप्त थी इसे त्याग दिए थे? बताइए बंगाल विभाजन के दौरान, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, चौरा चौरी हादसा के दौरान या फिर भगत सिंह की मृत्यु के दौरान? तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर थे ये अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके जो है उपलक्ष्य में त्याग दिए थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और चौरी चौरा हादसा कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, और बिहार के SCRT में दिया है 5 फरवरी 1922। तो ये दोनों डेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप लोग 5 फरवरी 1922 करेक्ट करिएगा। बताइए बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? बताइए 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों से पूछेगा वह महीना कौन सा था तो दिसंबर 1929 था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि पूर्ण स्वराज का जो मसौदा तैयार किसके द्वारा किया गया था तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका मसौदा तैयार किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और यह 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर अधिवेशन था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए सुचिता कृपलानी थी, भीकाजी कामा थी, सरोजिनी नायडू थी या फिर कस्तूरबा गांधी थी? तो देखिए यहाँ पे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? बताइए 1937 में कांग्रेस की सरकार जो थी यह कितने प्रांतों में बनी थी? तो देखिए टोटल जो है 11 में से 6 प्रांतों में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें संयुक्त प्रांत शामिल था, मद्रास था, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रांत था और बम्बई, बिहार, उड़ीसा था। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? बताइए अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? बताइए वाजिद अली शाह थे, अमजद अली शाह थे, मोहम्मद अली शाह थे या फिर हैदर सुलेमान शाह थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होने का कारण क्या था? बताइए बंगाल विभाजन था, रोलेट एक्ट था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था या फिर सूरत विभाजन था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होने का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और चला था 5 फरवरी 1922 तक। ये भी आपको डेट याद होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए 1919 से 1920 में जो दरभंगा किसान आंदोलन चला था इसके प्रमुख नेता कौन थे? बताइए बाबू कृष्ण सिंह थे, सहजानंद सरस्वती थे, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद थे या फिर बाबू राम दयालु सिंह थे? तो देखिए 1919 से 1920 में जो दरभंगा किसान आंदोलन था इसके प्रमुख नेता जो थे ये थे स्वामी विद्यानंद के थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। तो आप लोगों के एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन आता है तो इसमें जो है ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो थे स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी विद्यानंद जो थे ये विभूषण प्रसाद के नाम से भी जाने जाते थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए गांधी इरविन समझौता जो है यह किस वर्ष हुआ था? बताइए 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था या फिर 1932 में हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। बताइए 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1930 में जो हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह किसके बीच लड़ा गया था? बताइए अफगान एवं सिख के बीच लड़ा गया था, मराठा और सिख के बीच लड़ा गया था, अफगान एवं शाह आलम के बीच लड़ा गया था या फिर अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये 14 फरवरी 1961 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो था ये अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया था और इसमें किसकी हार हुई थी और किसकी जीत हुई थी। तो मराठाओं की जो है इसमें बुरी तरह से हार हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। बताइए लाला हरदयाल ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो देखिए इंडियन ओपिनियन जो है समाचार पत्र किसका है, तो ये महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एनी बेसेंट जो थी ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और सुभाष चंद्र बोस जो थे यह 1938 और 1939 दो बार जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 वाला अधिवेशन जो है हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला जो अधिवेशन था ये त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये क्वेश्चन आपको अभी बताए भी हैं और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि यह जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड था, इसी के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना वापस कर दिए थे। और आप लोगों से ये पूछता है कि नाइटहुड की उपाधि जो है ये ब्रिटिश के द्वारा जो है कब दिया गया था, तो 1915 में दिया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप लोगों को पता ही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आप लोगों को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बताइए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बताइए 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था, फिर 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1833 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सी राजगोपालाचारी था। इसी को इस तरह भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, केवल पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिससे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 है, शक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है कब हुआ था। बताइए 11 अक्टूबर 1766 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1824 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, या फिर 11 अक्टूबर 1757 को हुआ था। बताइए शक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है ये कब हुआ था। तो देखिए 11 अक्टूबर 1724 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किसके किसके बीच हुआ था, तो निजाम उल मुल्क और मुबारिक खान सूबेदार के बीच हुआ था, जिसमें मुबारिक खान सूबेदार की इसमें हार हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1816 में सिगरौली की संधि अंग्रेज और के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो बताइए सिगरौली की संधि जो हुई थी ये 1816 में हुई थी। अब ये पूछा है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए सिगरौली का संधि जो था ये बताइए सिख और सिख के बीच हुआ था, गोरखा के बीच हुआ था, मराठा के बीच हुआ था, या फिर फ्रेंच के बीच हुआ था। तो देखिए सिगरौली की संधि जो था ये अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और ये गोरखा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था। बताइए निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। बताइए लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर लॉर्ड डलहौजी थे। तो बताइए ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू करने वाले कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे
देखिए ठगी के उन्मूलन से जो सुधार लागू किए थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। अब बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था और कब लाया था। तो लाया था लॉर्ड लिटन 1882 ईस्वी में और रद्द हुआ था 1878 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए सम्मिलित करना है। बताइए अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 को। तो 1918 दो बार दिया है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें से चाहे बी वाला चाहे सी वाला ऑप्शन करेक्ट करिए, चाहे डी वाला, दोनों बात सही है। तो आप लोग सी वाला करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन जो है करेक्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो बताइए सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो था यह किससे संबंधित था। बताइए स्वास्थ्य से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, प्रेस से संबंधित था या फिर बंगाल से संबंधित था। तो देखिए सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच जो था यह शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चार्ल्स वुड जो है डिस्पैच जो है कब आया था, 1854 ईस्वी में आया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए वुड डिस्पैच जो था इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, समाचार पत्र रस्तगुप्तार सच बताने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक से था। बताइए समाचार पत्र रस्तगुप्तार जो है सच बताने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था। तो देखिए रस्तगुप्तार जो है यह दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र था और दादा भाई नौरोजी जो थे पारसी धर्म से संबंधित थे। तो यह जो है इसका आंसर भी पारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था। बताइए पटना में हुआ था, लाहौर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर कराची में हुआ था। तो देखिए 1931 वाला जो अधिवेशन था ये कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। बताइए लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड एलिगिन फर्स्ट थे, लॉर्ड एलिगिन सेकंड थे या फिर लॉर्ड कर्जन थे। तो देखिए बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन ही थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बताइए पुलिस सुधार में, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का योगदान जो था ये पुलिस सुधार में भी था, बंगाल विभाजन में भी था, सेना व न्यायिक सुधार में भी था। लेकिन सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक नहीं लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो बताइए कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था। नवंबर 1947 में हुआ था, नवंबर 1946 में हुआ था, नवंबर 1949 में हुआ था या फिर जनवरी 1948 में हुई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा के आधार पर जो है
संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत की संविधान सभा के विचार को सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में देखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था, या फिर नाना साहब के द्वारा किया गया था? तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है यह किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ये बिहार के भोजपुर जिला जगदीशपुर गांव से संबंधित थे, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ये बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे? ये सब जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों से पूछेगा है। बताइए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। अगर पूछेगा कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन सा कर रहा था, तो नाना साहब धोदूपंत तात्या टोपे जो थे, इस जो थे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर पूछेगा फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती थे, महादेव गोविंद कर्नाडे थे, या फिर केशव चंद्र सेन थे, या फिर राम मोहन राय थे? तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था, ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? बताइए 1772 से 1773 में हुआ था, 1845 से 1846 में हुआ था, 1818 से 1819 में हुआ था, या फिर 1830 से 1831 में हुआ था? बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1845 में स्टार्ट हुआ था और 1846 तक चला था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बताइए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, या फिर एम.जी. रानाडे के द्वारा लिखा गया था? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1886 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन किए थे। एक बार 1893 में, फिर 1906 में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से बताइए कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए प्रारूप समिति के सदस्य जो थे ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य जो है 29 अगस्त 1947 में नहीं बनाए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? बताइए बम्बई अधिवेशन में लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, सूरत अधिवेशन में लिया गया था, या फिर लखनऊ अधिवेशन में लिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? बताइए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? बताइए भगत सिंह ने लिखे थे, राजगुरु ने लिखे थे, चंद्रशेखर ने लिखे थे या फिर अशफाक उल्लाह खां द्वारा लिखा गया था? तो बताइए मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ यह लिखने वाले कौन थे? तो देखिए भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है 1930 में लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है लिखा गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा और यह एक निबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? बताइए असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह 24 दिवसीय नामक यात्रा था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें 241 मील जो है, बताइए इसमें कितना मील दूरी तय की गई थी, इसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताइए हिंद स्वराज के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो बताइए हिंद स्वराज के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये हिंद स्वराज के लेखक थे। और हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग जो है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बताइए स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था, होम रूल आंदोलन आरंभ किया गया था, गदर आंदोलन या फिर अनुशीलन आंदोलन? तो बताइए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? बताइए कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? बताइए लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है या फिर दादा भाई नौरोजी। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा? बताइए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कहने वाले कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? बताइए प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब जो है किसे बनाया गया था? बताइए सिराजुद्दौला को बनाया गया था, अलवी वर्दी खान को बनाया गया था, मीर जाफर को बनाया गया था या फिर मीर कासिम को बनाया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? बताइए प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? बताइए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी हैं या फिर लाला लाजपत राय है? तो बताइए प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए।
39 के बाद 40 है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए सी राजगोपालाचारी थे, जेवी कृपलानी है, गोविंद वल्लभ पंत, BR अम्बेडकर। तो बताइए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए सी राजगोपालाचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। बताइए दांडी मार्च जो है ये कब शुरू किया गया था? नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के विरोध में, या फिर खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु। तो देखिए दांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था ये नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए गांधी जी के साथ जो है इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो गांधी जी को मिला दिया जाए तो 79, अगर गांधी जी के साथ जो थे तो 78 थे, और गांधी जी को मिला करके 79 थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह 24 दिवसीय यात्रा थी और इसमें 241 मील की दूरी तय की गई थी, और यह 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त किया गया था, और 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो बताइए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के लिए के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। और राजकुमार शुक्ल जो है ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है इनसे मुलाकात हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आप लोग जानते होंगे कि 45 इसका जो है प्लासी का युद्ध जो है 45 नंबर क्वेश्चन का, प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बताइए 1761 में लड़ा गया था, या फिर 1757 में लड़ा गया था, 1760 में, या फिर 1767 में। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो था ये कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बताइए भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो थी यह किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? बताइए लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। ये बात आप लोगों को याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? बताइए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? बताइए बालिका की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, या फिर तकनीकी शिक्षा पर। तो देखिए 47 का जो है 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? बताइए भारत का मार्टिन लूथर जो है ये किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, या फिर स्वामी श्रद्धानंद को कहा जाता है? तो बताइए भारत का मार्टिन लूथर जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आर्यमवर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आर्यमवर्ड और जेम्स थॉमसन, एक और नाम आता है हार्ट मैकिंजे। ये बताइए किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं?
तो देखिए ये महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये आया था 1822 ईस्वी में। इसमें जमीन का मुखिया जो है मुखिया को बनाया गया था और यह 30% भूमि पर लागू था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही सिर्फ तैयारी करवाई जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।